इस सवाल है विलोपन विधि से हल करना। किस विधि से? विलोपन विधि। इस सवाल को हम लोग विलोपन विधि से लगाएंगे। ये विलोपन विधि क्या होता है कि किसी एक राशि को बैलेंस कर लेना, एक राशि को बराबर कर लेना और उसको काट देना, चाहे x को चाहे y। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये समीकरण 1 को 2 करके दे दिया हमारे पास। समीकरण 1 को भी ऐसे कुछ बनाएंगे समीकरण 2 की तरह। ये आपका पहले में बटा में, तो इसको बटा में ना करके इसको साधारण में करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे पहले। किसको लेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 लेने से इसको ले लेंगे और इसको पहले हल करेंगे। ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसका इसमें गुणा, इसमें इसका गुणा, नीचे का नीचे, वही एलसीएम। तो हम नीचे का नीचे गुणा कर देंगे ए बी, बी का गुणा बी में करेंगे, क्रॉस यानी तिर्यक गुणा। तो बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर सेम रहता है, बी का बी में करते हैं तो इसका सेम रहता है, तो घात जुड़ जाता है। जैसे 2 गुणे 2 रहता है तो 2 घाते 2 लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, गुणा करने पर भी 4 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। आइए देखिए, b का b में किया तो b स्क्वायर और x पहले से तो x लगा दो प्लस a का गुणा a में करोगे तो a स्क्वायर y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा हमारे पास। अब इसमें क्या करोगे, इसको थोड़ा घुमा कर लिख, चलो ठीक है, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y और इसका इसमें गुणा कर दो, a b ब्रैकेट में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस समीकरण में हमारा एक ही था, इसको साधारण बदल दिया। अब समीकरण 1 2 को लेंगे हम लोग। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से ये यही हमारे पास है b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y बराबर a b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 2ab। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। यहाँ पे b स्क्वायर x है, यहाँ पे केवल x है, तो यहाँ पे x में कितना गुणा किया जाएगा, ये भी b स्क्वायर x हो जाएगा। तो अगर सर b स्क्वायर का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर x हो जाएगा। अगर a स्क्वायर y है तो इसमें भी a स्क्वायर गुणा करोगे तो बाद बन जाएगा, चाहे x को बैलेंस करो चाहे y को बैलेंस करो। तो हम लोग करेंगे x को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे। यहाँ पर b स्क्वायर x है, यहाँ पर b नहीं है, x है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें b स्क्वायर गुणा कर दो। 1 का गुणा इसमें करोगे तो सेम ऐसे ही रहेगा, b स्क्वायर x a स्क्वायर y बराबर में a b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें करोगे हम लोग b का गुणा करेंगे, b स्क्वायर x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर y हो जाएगा, सब में b का गुणा होगा, b स्क्वायर। अब फिर a b तो 2a, अब b का b स्क्वायर करोगे तो b का पावर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हमारे पास मान लो सपोज 4, ये हो गया 3, ठीक। अब चिन्ह प्रॉपर्टी बदलेंगे, या कह सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इस चिन्ह प्रॉपर्टी बदल देंगे। एक माइनस का एक प्लस का है, सेम है, एक माइनस एक प्लस रहता है तो कट जाएगा। एक माइनस का ये प्लस का है तो हम लोग लिख देंगे, ये सेम नहीं है, ए स्क्वायर है या बी स्क्वायर, अलग अलग से लिखेंगे, ए स्क्वायर वाई ऊपर वाला लिख लेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर क्या बचेगा हमारे पास, ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और उसके बाद माइनस 2ab क्यूब। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दोनों में y y है, y कॉमन ले लेंगे। जब y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा। इधर क्या बचेगा, इसमें से a भी कॉमन ले लो, a भी कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो y ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस, ये देखिए a प्लस का b स्क्वायर है और ये माइनस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इसके पास है माइनस का, इसके पास एक b स्क्वायर है प्लस का, तो प्लस और माइनस में जब माइनस होता है घटेगा, 2 को b स्क्वायर में से a को b स्क्वायर घटेगा तो हमारे पास माइनस का एक b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y के साथ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो हमारे पास y बराबर वैल्यू निकलेगा ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब बटा में ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी बटा में आ जाएगा, सेम है, एक कट जाएगा, y बराबर हमारे पास क्या बचेगा ab, y का वैल्यू कितना आ गया ab, अभी a y का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू निकला y का, हमको चाहिए x का भी वैल्यू चाहिए। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो y का जो मान है समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, तो हम रखेंगे 2, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण तो हमारे पास यही है, समीकरण 2 यही हमारे पास है, समीकरण 2 हमारे पास यही है ना। अब इसमें y का वैल्यू रख देंगे, इसमें y का वैल्यू रख देंगे, y की जगह क्या रखेंगे ab बराबर 2ab, x बराबर ये प्लस का इधर आएगा तो 2ab माइनस ab, ये बराबर क्या निकलेगा ab x का वैल्यू ab और y का भी वैल्यू ab निकल के तैयार है। क्लियर है।